गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन हिंदी भाषा फर्स्ट ईयर यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर। कल हमने पढ़ा था सैटरडे को सेकंड चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर बीज शब्द। हम इसमें बीज शब्द क्या होता है उसका मीनिंग समझेंगे, धर्म क्या है, अद्वैत क्या है, भाषा क्या है, अवधारणा क्या है और उदारीकरण क्या है। ये सभी चीजों को हम आज समझेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बीज शब्द देखिए, बीज शब्द हमने अधिकांशतः आज तक जो सुना है बीज शब्द, तो बीज हम वही समझते हैं कि जो खेती के लिए काम में आते हैं, फसल के लिए जो बीज काम में आते हैं। हमने आज तक वृक्ष के जो बीज होते हैं, पौधों के जो बीज होते हैं, हमने उन्हीं बीजों के बारे में आज तक जाना और समझा है। लेकिन यहाँ पर बीज शब्द का अर्थ, बीज शब्द का अर्थ जो है वो बीज से, पौधों के बीजों से न लेते हुए मेन जो एक चीज है वो है एक सूक्ष्म और सांकेतिक शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि विभिन्न स्थानों, परिस्थिति और उपयोग के आधार पर विभिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अवधारणाओं के आधार पर, स्थान के आधार पर इसका प्रयोग होता है, जो विभिन्न अवधारणाओं में, विचारों में और प्रयोगकर्ताओं की सोच में और देशकाल के अनुसार अपना अर्थ और महत्व स्थापित करती है। यानी कि बीज शब्द जो है वो एक पौधे के बीजों को न लेते हुए एक स्थिति है, परिस्थिति है, समय है, उपयोगिता के आधार पर हम बीज शब्द का प्रयोग करते हैं। अब धर्म, नेक्स्ट आ गया आपका धर्म शब्द। तो धर्म जो है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म जो है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी हमारे वहाँ पर धर्म है और इतनी विविधताओं को लेते हुए भी हमारा देश और हमारा राष्ट्र एक कहलाता है। धर्म मानव समाज का एक व्यापक, स्थायी और शाश्वत तत्व है जो कि हम मनुष्य जाति को उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग में आता है, जिसकी शुरुआत मनुष्य से होती है और उसकी परिणति ईश्वर में होती है। धर्म की शुरुआत जो होती है मनुष्य से ही होती है। यानी कोई व्यक्ति जो है हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, और इसकी परिणति अर्थात अंत में वह क्या है, ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो धर्म है वो एक सेतु का काम करता है, एक जो है पुल, एक ब्रिज बनाने का काम करता है। तो धर्म जो है वो ईश्वर और मनुष्य के अंदर एक ब्रिज बनाने का काम करता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। इसका मीनिंग हो गया कि मनुष्य जब भी ईश्वर के बारे में सोचेगा और वो ईश्वर को प्राप्त करने की बात सोचता है तो उसे कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है? उसे धर्म से होकर उसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना होता है। वैसे शाब्दिक अर्थ में धर्म जो है धृत धातु से बना है। धर्म जो है वो धृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो धर्म है वो ये जो धर्म है वह ध्र धातु से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? धारण करना, यानी किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, धृत धातु का मीनिंग है धारण करना, यानी किसी भी चीज को धारण करना। यानी कि हिंदू धर्म को धारण करना, मुस्लिम धर्म को धारण करना, सिख धर्म को धारण करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म जो मनुष्य जिस जाति का है, जिस धर्म का है, वह उसको उसी रूप में धारण करता है और ईश्वर तक पहुंचता है। इस प्रकार से अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है। संपूर्ण चराचर जगत में इसी नियम के तहत सभी वस्तुएं, चाहे वह स्थूल रूप में हो या सजीव रूप में हो, यानी जो इसी रूप में, स्थूल रूप में, जैसे पशु, पक्षी, जीव, जंतु किसी भी रूप में हो, मनुष्य रूप में हो या फिर किसी वनस्पति, जीव, पेड़ पौधे और कहिए पंचभूत, पृथ्वी, हवा, पानी, वायु, जल, ये सभी, अग्नि, ये सभी पंच तत्व है, तो इनके रूप में मनुष्य धर्म को धारण करता है और धर्म का विधिवत निर्वाह करते ही चला जाता है। वह पूरी आयु पर्यंत इन सभी चीजों का धर्म के अनुसार निर्वाह करता है और धर्म है इसीलिए जीवन चल रहा है और जगत भी स्थिर है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार चल रहा है, इसके लिए वह अपने जीवन को उसी के अंतर्गत निर्वाह करता है। इस प्रकार से
यहाँ पर मैंने आपको दो शब्द समझाए, एक बीज शब्द समझाया और एक धर्म शब्द समझाया। अब आता है आपका भाषा। भाषा भाषा क्या है? भाषा जो है मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए, उसे सामने बताने के लिए अपना व्यक्तित्व जो है निर्वाह करने का एक भाषा जो है एक सशक्त माध्यम है। वह अपने विचारों को किसी व्यक्ति के सामने रखता है और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तो हम ध्वनि का वाचिक अर्थात लिखना और पढ़ना, इस प्रकार से हम उसके द्वारा अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात को जाहिर किया जाता है, बाहर प्रकट किया जाता है। अब इस प्रकार से भाषा का अर्थ बताते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा वह समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं, उनके अनुसार जो है भाषा उच्चारित शब्दों का एक संग्रह है जिसे कि एक समाज दूसरी समाज से अपने विचारों को आदान प्रदान करके अपने विचारों को प्रकट करता है। और दूसरी बार क्रोचे के शब्दों में भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। भाषा क्या है? सीमित। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का ही एक नाम बताया गया है जिसे कि हम अपने विचारों के रूप में प्रकट करते हैं। और स्वीट के अनुसार भी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों, ध्वनि जिसमें आवाज होती है, उनको प्रकट करने का एक माध्यम क्या है? भाषा बताया गया है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा कहलाता है। एक प्राणी, एक मनुष्य, एक जीव जंतु अपने अवयव द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा किसी अन्य प्राणी के ऊपर अपने भाव व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है? वह भाषा का विस्तृत रूप होता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको भाषा का अर्थ समझाया है। अब यहाँ पर जो है भाषा के कुछ भेद भी बताए गए हैं। भाषा जो होती है एक तो मौखिक रूप में होती है, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये मौखिक हुआ, जब हम लिखते हैं उसे लिखित कहते हैं। और एक सांकेतिक अर्थ में, यानी संकेतों के द्वारा, जो मूक और बधिर लोग होते हैं वे क्या करते हैं? अपने भावों को, अपनी भाषा को लिखकर, है ना, लिपि के द्वारा वह व्यक्त करते हैं, तो वह कहलाएगा सांकेतिक रूप में। भाषा को अभिव्यक्त करने का ढंग सांकेतिक भाषा कहलाता है। इस प्रकार से भाषा के भी तीन भेद बताए गए हैं। अब एक आता है अवधारणा। अवधारणा यानी सोच। आपकी अवधारणा क्या है किसी चीज के प्रति? मान लो कोई वृक्ष है, कोई आम का पेड़ है, उसके ऊपर आम लगे हैं, तो आपकी उसके प्रति अवधारणा क्या है? कोई जीव है, अगर वो पानी में तैर रहा है तो आपकी उसके प्रति क्या अवधारणा है? प्रकृति है, जो कि प्रकृति में जो हवा चलती है वो, उसके प्रति आपकी क्या अवधारणा है? वायु है, धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, काम है। यह सभी के प्रति, पंचभूत, पांचों क्रियाओं के प्रति आपकी क्या अवधारणा है? मनुष्य के प्रति क्या अवधारणा है? व्यक्ति के प्रति क्या अवधारणा है? शिक्षा के प्रति क्या अवधारणा है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पढ़कर क्या करेंगे और इनके प्रति आपकी क्या अवधारणा है? ये किस प्रकार से हमारे देश को की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी, इनके प्रति आपकी क्या अवधारणा है? तो यह सभी आपकी सोच अवधारणा का रूप धारण करती है। अब अवधारणा को इस प्रकार से भी शाब्दिक रूप में समझा जा सकता है कि अवधारणा भाषा दर्शन का एक शब्द है जो संज्ञात्मक विज्ञान, तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोचना, अवधारणा एक सोच है, वो संज्ञात्मक विज्ञान है, तत्वों के प्रति मीमांसा है, यानी किसी तत्व को जानने के प्रति अपनी जिज्ञासा है, मस्तिष्क के दर्शन से है, आपका दिमाग किस किस ओर जाता है यह आपकी भाषा व्यक्त करती है, ये उसका संबंधित रूप है। इसे अर्थ की संज्ञात्मक इकाई एक अमूर्त विचार या मानसिक प्रतीक के तौर पर भी समझा जाता है। अवधारणा के अंतर्गत यथार्थ की वस्तुओं और परिघटनाओं का संवेदनात्मक बिंब, जो वस्तु एवं परिघटनाओं की ज्ञानेंद्रियों पर अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के बिना चेतना में बना रहता है और पुनर्सृजित होता है। अवधारणा जो है आपकी चेतना में होती है, आपकी सोच में होती है।
अवधारणा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जैसे मैंने बताया कि अवधारणा को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम क्या है, भाषा है, और उसका सामाजिक महत्व होता है और उसका सदैव बोध किया जाता है, यानी उसे हमेशा सोचा जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है। अवधारणा चेतना का आवश्यक तत्व है। अवधारणा का मेन जो है, उसकी इकाई जो है चेतना है। अवधारणा यानी सोचना, और सोचने के लिए चैतन्य शक्ति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह संकल्पनाओं के वस्तु अर्थ तथा अर्थ को वस्तुओं के बिंबों के साथ जोड़ती है। क्योंकि वह संकल्पनाओं को वस्तुओं के साथ और वस्तुओं को अर्थ और बिंबों के साथ जोड़ती हैं। हमारी चेतना को वस्तुओं के संवेदनात्मक बिंबों को स्वतंत्र रूप से परिचालित करने की संभावना प्रदान करती है, और हमारी क्या है, संभावनाओं को, हमारी चेतनाओं को, संवेदनात्मक चेतनाओं को क्या करती है, सोचने और समझने की शक्ति भी प्रदान अवधारणा ही करती है। इस प्रकार से सेरेज ने कहा है कि अवधारणा की परिभाषा देते हुए सेरेज कहते हैं कि अवधारणाएं वे शब्द अथवा संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं। मान लो कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, तो उसे जब हमें समझना है तो क्या है, उसे हम इसी प्रकार से केवल मौखिक रूप से ही नहीं समझ सकते, हमें उसे लिखित रूप में भी समझना होगा। तो उसे सीरेज क्या कहते हैं कि अवधारणाएं शब्द अथवा संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली के रूप में प्रकट करते हैं और उसकी अध्ययन वस्तु को भी प्रकट करते हैं। मेचेल के अनुसार अवधारणा एक विवरणात्मक गुण अथवा संबंध की ओर संकेत देने वाला पद है, और फेयरचाइल्ड के अनुसार अवधारणाएं वे विशिष्ट मौलिक संकेत होते हैं जो कि वैज्ञानिक निरीक्षण एवं चिंतन के आधार पर निकाले गए सामान्यकृत विचारों को देते हैं। मेचेल कहते हैं, फेयरचाइल्ड कहते हैं कि अवधारणाएं एक विशिष्ट यानी एक विशेष मौलिक संकेत होते हैं जो कि वैज्ञानिक निरीक्षण, जो कि विज्ञान के अनुसार जो निरीक्षण होता है और चिंतन के आधार पर जो अर्थ निकाले जाते हैं, वह सामान्यकृत विचारों को उसके अंतर्गत चेंज करके और सामने प्रकट करते हैं। श्रीमती पीवी यंग के शब्दों में, तथ्यों के प्रत्येक नए वर्ग जिसे कि अन्य वर्गों से निश्चित विशेषताओं के आधार पर पृथक कर लिया जाता है। वे कह रहे हैं कि तथ्य, अगर कोई शब्द है आपको समझा रहा है कि एक फूल है और एक फूल का कलर लाल क्यों है और गुलाबी क्यों है, तो वह उस अर्थ को जब समझाते हुए उसके विशिष्ट अर्थों को अलग निकाल लिया जाता है और एक नाम, एक लेबल दे दिया जाता है। यानी किसी गुलाब का फूल, मान लो सभी हम बोल रहे हैं कि फूल लाल या गुलाबी क्यों होते हैं, तो उसमें विशिष्ट अर्थ निकाल लिया जाता है, विशिष्ट शब्द निकाल लिया जाता है कि गुलाब का फूल लाल होता है। तो इस प्रकार से उसे विशिष्ट अर्थ में जब एक लेबल दे दिया जाता है तो संक्षेप में अवधारणा कहलाता है। वास्तव में एक अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा है, यानी कि एक वर्ग के ही गुलाब के फूल, सभी गुलाब के फूल लाल होते हैं, सभी गुलाब के फूल गुलाबी होते हैं, गुलाब के फूल ही लाल और गुलाबी होते हैं। इस प्रकार से उसी वर्ग के समूह की एक निश्चित संक्षिप्त परिभाषा निकाल दी जाती है, इसे ही अवधारणा कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार मानसिक नहीं अपितु तर्कपूर्ण अस्तित्व ही अवधारणा है। मानसिक नहीं बल्कि तर्कपूर्ण, किसी चीज के ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर अच्छी तरह से शोध करके, विचार करके, वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हुए जो तर्कपूर्ण विचार निकाले जाते हैं, उसे ही अवधारणा कहते हैं। समाजशास्त्री विश्वकोश के अनुसार किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा, प्रत्यय या संबोध कहते हैं। अब जिस प्रकार से समाजशास्त्र क्या कहता है कि समाजशास्त्र कहता है कि किसी विशिष्ट चीज को, किसी सामान्य चीज को, किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण को, किसी वैज्ञानिक प्रेक्षण के द्वारा उसके ऊपर रिसर्च करके जो विशिष्ट अर्थ निकाले जाते हैं, तो उस अभिव्यक्ति के लिए जिन विशिष्ट शब्दों का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं, अवधारणा या प्रत्यय या संबोध कहते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि इस सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवधारणा वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों, संबंधों, प्रक्रिया आदि में विशिष्ट वर्ग अथवा समूह को दिया गया एक विशिष्ट नाम या संकेतात्मक पद है। इस प्रकार से अवधारणा की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी बताई गई है। उदारीकरण, नेक्स्ट आता है आपका उदारीकरण।
बजे से स्टार्ट किया था यार, यही नहीं देखते अपन। उदारीकरण समझाइए। अवधारणा हो गया, अब लास्ट हमारा एक है उदारीकरण और लास्ट में समझेंगे हम अद्वैत, है ना। अब एक है उदारीकरण। उदारीकरण को समझाइए। उदारीकरण शब्द का संबंध आर्थिक क्षेत्र में किसी देश या समाज की अर्थव्यवस्था से है। उदारीकरण, उदार शब्द किसे प्रकट करता है? उदार शब्द वात्सल्य, प्रेम, है ना, सहयोग, संपत्ति, इन सभी चीजों को उदारीकरण, उदार शब्द प्रकट करता है। देखिए, उदारीकरण जब शब्द का संबंध है वो आर्थिक क्षेत्र में है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उदारीकरण का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाएगा कि ऐसे नियंत्रण में शिथिलता देना या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, यानी उसके अंतर्गत शिथिलता को पूर्ण रूप से हटा देना है। मान लो हम कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान आ रहा है ना, तो उसे बिल्कुल हटा देना है। अगर किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसे हटा के एक बाजू रख देना है और उसकी जगह पर हमें दूसरे साधनों को निर्मित करना है, उसे दूसरी साधनों को लाना है। तो इसके अंतर्गत भी सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रिया आदि को समाप्त किया जाता है। यानी इसी प्रकार से जैसे हम एक व्यापार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी प्रकार सरकार जब कोई कार्य स्टार्ट करती है तो उसके अंतर्गत मान लो अभी जो सबसे बड़ा सरकार कार्य कर रही है वो कर रही है सड़कों को बनाना। अब उसके अंतर्गत कई सड़कें बन रही है लेकिन उसमें कई प्रोजेक्ट जो है फेल हो जा रहे हैं। तो उन फेल प्रोजेक्टों के अंतर्गत जो कार्य नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार सबसे पहले उसे राउंड अप करके उसे ही हटाना चाहती है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी नीतियों को जो सरकार को नुकसान पहुंचा रही है उसे दूर करना और जो उसमें शिथिलता ला रही है उसे ही दूर करना, यही सबसे बड़ा उदारीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से जो भी कार्य के अंतर्गत जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उसे दूर करना, यह सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का उदाहरण है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि व्यवहार में उदारीकरण शब्द का प्रचलन आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है, तो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यापार का सरलीकरण किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार का सरलीकरण। अब हम कोई व्यापार खोल रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि सबसे सरल कार्य क्या है। मान लो हमने कोई स्कूल खोला है, कोई बच्चों का एकेडमिक संस्थान खोला है, तो उसमें सबसे ज्यादा सरल कार्य क्या है? सबसे सरल कार्य क्या है? बच्चों को बिजी रखना और बच्चों के मन मुताबिक उस संस्था का संगठन करना। तो वहां पर उसका संगठन करना, उसके लिए सरलीकरण करना, यही उदारीकरण है। व्यापारियों को एक स्वतंत्र, कम से कम नियंत्रण वाला माहौल प्रदान करना, बच्चों को एक सरल माहौल प्रदान करना, यानी कि उस स्कूल में हमें ऐसा माहौल बनाना है जैसे बच्चा उसके घर में ही बैठा है, उसके आसपास खिलौने रखना है। छोटे बच्चों के लिए, केजी फर्स्ट के लिए, यूकेजी के लिए उनके आसपास ऐसा माहौल रखना है। छोटे छोटे जैसे रहते हैं कि नकली जो पेड़ पौधे रहते हैं वो रखना, नकली खिलौने रखना, बच्चों के लिए नकली पशु पक्षी रखना, छोटे छोटे जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु रखना उन्हें जो पसंद है। इस प्रकार से थोड़ी सी खाने की वस्तुएं रखना। तो इस प्रकार से उनको जब ऐसा माहौल मिलेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक उस एकेडमी की तरफ, उस स्कूल की तरफ, उस पाठशाला की तरफ जो है आकर्षित होंगे और वो रोज स्कूल आने के लिए बच्चे रोएंगे नहीं और वे हंसी खुशी वहां पर आएंगे। तो यही सभी कार्य व्यापार के अंतर्गत भी निर्भर करता है। व्यापार पर भी यही सब बातें डिपेंड करती हैं कि जब हम कोई व्यापार खोल रहे हैं तो उसे अधिक नियमों वाला न रखते हुए सरल तौर पर उसे स्टार्ट करना, उसका स्टार्टअप सरल तरीकों से करना, उसमें कम से कम नियम रखना। उदारीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में अपने हस्तक्षेप को कम कर देती है। जब अब गवर्नमेंट, अगर हमने कोई स्कूल खोला है, कोई व्यापार खोला है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो सरकार भी यही कार्य करती है कि जब उसने कोई नीति बनाई है तो वह क्या करती है, उस उदारीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को में अपने हस्तक्षेप को, यानी उसके अंतर्गत जो उसके नियम है, गवर्नमेंट के जो नियम है, वो अपने हस्तक्षेपों को उसमें कम कर देती है और अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल दिया जाता है। यानी
वह सभी के लिए एक समान है, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो, और बाजार पूरी तरह से मांग एवं पूर्ति पर आधारित होता है। यानी वहां पर ये देखा जाता है कि अधिक से अधिक जनसंख्या, अधिक से अधिक लोगों की, जनता की क्या मांग है और उसकी पूर्ति किस प्रकार से सरल तौर पर की जा सकती है। तो यही एक उदारीकरण है, यही उदारीकरण को बताता है। इस प्रकार से उदारीकरण भी हमने समझा। अब जो प्रश्न है आपका वो है अद्वैत के बारे में विस्तार से समझाइए। अद्वैत, अद्वैत क्या है? अद्वैत वेदांत और वेदांत की एक शाखा है। अद्वैतवाद डॉक्टर शंकराचार्य है ना, जो थे वे अद्वैतवाद के सबसे प्रबल समर्थक थे। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि अहम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मुझ में समाहित है। अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत वेदांत यह भारत में उपजी हुई अनेक विचारधाराओं में से एक है, जिसमें आदि शंकराचार्य, मैंने बताया कि आदि शंकराचार्य की विचारधारा ही इसके अंतर्गत सबसे अधिक प्रमुख है। भारत में परब्रह्म के स्वरूप के बारे में अनेक विचारधाराएं हैं, जिसमें अद्वैत, द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, केवल अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत, ऐसी अनेक विचारधाराएं हैं। ये सभी विचारधाराएं हैं द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धताद्वैत, केवलाद्वैत आदि, यह सभी जो है यह सभी विचारधाराएं हैं जिसे आचार्य ने जिस रूप में अर्थात ब्रह्म के रूप में देखा है और उसका वर्णन किया है। इतनी विचारधाराएं होने पर भी सभी यह मानते हैं कि भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता है। अब यह सभी विचारधाराएं जो 5-6 विचारधाराएं मैंने आपको बताई, तो सभी के अंतर्गत क्या कहा गया है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, वही सब में समान रूप से समाहित है, उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक डॉक्टर शंकराचार्य, उन्हें शंकराद्वैत भी कहा जाता है। जो महान विचारधारक है आचार्य शंकराचार्य, उन्हें क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद के उन्हें जन्म स्थापक भी कहा जाता है, शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत जो है एक मिथ्या है। यह जो संसार है उसके अंतर्गत ईश्वर की ही सत्ता सर्वोपरि है और जो मनुष्य है वह क्या है? एक मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जो मनुष्य है और ईश्वर है वह अलग अलग नहीं है। केवल जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता। ब्रह्म अर्थात ईश्वर। तो क्या है? मनुष्य जो है अपनी माया के कारण जो है वो ईश्वर को समझ नहीं पाता है, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। वो क्या करता है? वो ईश्वर को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि सभी जगह वह जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और वो बेवकूफ है कि वो इधर उधर जा रहा है, जबकि ईश्वर उसके अंतर्गत खुद में ही समाहित है। अगर वह चाहे तो हर कण कण में ईश्वर समाहित है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर द्वैत सिद्धांत बताया है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर समाहित है। समस्त सृष्टि में भी द्वैत सिद्धांत व्याप्त है। जब पैर में कांटा चुभता है तो आंखों से पानी निकलता है और हाथ कांटा निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ अद्वैत का सुंदर उदाहरण है। यही जो है अद्वैत है। यानी जब हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक उस पैर की जगह पर वहां पर चला जाता है और कांटा निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तो यही जो है अद्वैत का एक सिद्धांत है। यानी मुझे तकलीफ हो रही है और तकलीफ का एक जो कारण है वही कांटा है, तो वह उस कांटे को निकालकर फेंक देता है। तो यही जो है द्वैत है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर समाहित है। द्वैत यानी कि अद्वैत यानी कि ईश्वर मुझी में समाहित है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं। बीज, भाषा, द्वैत, अद्वैत, भाषा, अवधारणा और धर्म और उदारीकरण। इस प्रकार से आज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जो है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, है ना। अब हम डायरेक्टली सेकेंड ईयर में मिलेंगे। ओके, तो अभी इसके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आप लोग समझ लें।
69 ऑब्जेक्टिव है। ओके, देखिए सबसे प्राचीन वेद जो हमारे वेद है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो उसमें से सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेदों की व्याख्या के लिए इसके बाद इन ग्रंथों का निर्माण हुआ। इन्हें उपनिषद के बाद, वेदों की व्याख्या के लिए इसके बाद, उपनिषद के बाद ग्रंथों का निर्माण हुआ। उपनिषद के बाद वेदों का निर्माण हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य ने किस धर्म का प्रचार और प्रसार किया? तो वेदांत, अद्वैत, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा कि शंकराचार्य ने वेदांत अद्वैत का प्रचार और प्रसार किया। अष्टांग मार्ग निम्न धर्म से, कौन से धर्म से संबंधित है? अष्टांग मार्ग हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। सभी धर्मों की मौलिक एकता का सर्वाधिक मुख्य आधार जो है वो नैतिक आचरण है। धर्म शाश्वत तत्व है। धर्म बना है धृत धातु से, जिसका मीनिंग मैंने बताया आपको, धारण करना है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। ऐसा किसने कहा है? धर्म जो है वो आध्यात्मिक शक्ति पर एक विश्वास है, ऐसा टॉयलर ने कहा है। दुर्गिम ने कहा, टॉयलर ने कहा, मजूमदार ने कहा या अकबर ने कहा? तो टॉयलर ने कहा। अलौकिक शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण ही धर्म है। अलौकिक शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण ही धर्म है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है अकबर और नीमकॉफ ने। अद्वैत परमार्थ है, ये गौड़पाद ने कहा है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के जो है वो 11 भेद कहे गए हैं। भाषा के जो है वो 3 भेद कहे गए हैं। धर्म होता है, धर्म जो है सत्य प्रधान होता है, तर्क प्रधान होता है, नीति प्रधान या भावना प्रधान। तो धर्म भावना प्रधान है। धर्म की जो मेन इकाई है वो है भावना। उदारीकरण का संबंध है निजीकरण से, वैश्वीकरण से, या फिर दोनों से, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है वो जो है ए और बी दोनों से होता है। निजीकरण और वैश्वीकरण दोनों से होता है। भाषा शब्द का निर्माण किस धातु से होता है? भाषा शब्द का निर्माण जो है वो भाष धातु से होता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है या दृश्य माध्यम है? तो रेडियो जो है वो एक श्रव्य माध्यम है सुनने का। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, जाति प्रथा, जनसंख्या वृद्धि या उपयुक्त सभी है। उदारीकरण का तात्पर्य है उदार दृष्टिकोण, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या असमान दृष्टिकोण। उदारीकरण का अर्थ जो है वो है आर्थिक व्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का जो श्रेय है वो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण को दिया जाता है। आचार्य शंकर के बचपन का नाम जो था वो शंकर था। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है वेद। बताया कि उपनिषद के बाद वेदों की व्याख्या की गई, तो वेद है। किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? अंग्रेजी को। राजभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। हिंदू धर्म के अनुसार आश्रम की संख्या 4 बताई गई है। हम ये प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा का मानवीकरण विकल्पों में से एक का चयन है। वैकल्पिक प्रयोगों की छूट है। अनेक विकल्पों का चयन है, इनमें से कोई नहीं है। भाषा का मानवीकरण, भाषा का जो मानवीकरण है वो अनेक विकल्पों का चयन है। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। राजभाषा। अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में, प्राकृतिक निर्माण की प्रक्रिया में, भौतिक निर्माण की प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में।
अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है अनुसंधान में स्थिर, अनुसंधान में जो है परिवर्तनशील। अनुसंधान जो है हमारे देश का अनुसंधान नियम सिद्धांत कानून जो है परिवर्तनशील है। जो 1957 में नियम बनाए गए थे उन नियमों के अंतर्गत काफी संशोधन किए गए। तो इस प्रकार से अनुसंधान की प्रक्रिया की अवधारणा क्या है, परिवर्तनशील है। समय के हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर यह नियम बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों को सशक्त करना। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? उदारीकरण तो शामिल है, निजीकरण, वैश्वीकरण, सरकारीकरण। सरकारीकरण जो है वो शामिल नहीं है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ जो है वो 1951 से प्रारंभ हुआ। धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है। किसी भी राष्ट्र के समस्त सरकारी कामकाज हेतु प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अद्वैत शब्द एक बीज शब्द है। अद्वैत का संबंध निम्न विषय में किससे है? अद्वैत शब्द का संबंध दर्शन शास्त्र से है। धर्म को साधारण भाषा में क्या कहना चाहिए? उपयुक्त सभी कहना चाहिए, है ना। अद्वैत से क्या तात्पर्य है? अद्वैत क्या है? जड़ व चेतन में विभेद स्थिति है। यह जड़ व ब्रह्म तत्वतः एक है। दोनों जड़ व चेतन में विभेद स्थिति नहीं है। बी आएगा इसका। जीव व ब्रह्म तत्व एक है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा का क्या नाम है? भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। भाषा परिवर्तन की कितनी दिशाएं हैं? भाषा परिवर्तन भाषा परिवर्तन 5 प्रकार से 5 दिशाओं में किया जाता है। 5 दिशाएं हैं। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? ध्वनि। ज़कात किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म किस धर्म के पतन के कारण संगठित हुआ? ईसाई, हिंदू, जैन, सिख। बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के पतन के कारण संगठित हुआ। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। ये ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है हेगर ने। अवधारणा के लिए आवश्यक है चेतना। हिंदू धर्म में ऋण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म में ऋण 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत किसने रचा? हिंदू धर्म में साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई कवि महाकाव्य है। संस्कृत भाषा में रघुवंशम नामक महाकाव्य किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। भारतीय भाषाओं में राम कथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। धर्म शब्द किस भाषा के रिलीजन शब्द का शुद्ध रूपांतरण है? रिलीजन शब्द का शुद्ध रूपांतरण है अंग्रेजी।
अंग्रेजी। भाषा विज्ञान के कौन कौन से प्रमुख अंग माने गए हैं? भाषा के प्रमुख अंग है ध्वनि, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान। अद्वैतवाद का संबंध किससे है? अद्वैत का संबंध वेदांतों से है। भाषा की विशेषता क्या नहीं है? भाषा अर्जित करना, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवहार और द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की विशेषता भाषा अर्जित है, यह भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के तीन भेद बताए गए हैं। मौखिक भाषा के जो है 5 भेद बताए गए हैं। धर्म का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? धर्म क्या कहता है? अहिंसा न करना। अन्याय, धर्म का अर्थ अन्याय। धर्म का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? अन्याय नहीं है। महावीर के चिंतन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है सत्य। वत्थु सहावो धम्मो जैन धर्म प्रवचन सार के अनुसार इसका अर्थ है वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। उदारीकरण की विशेषता क्या नहीं है? उदारीकरण की विशेषता व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? गिलबर्ट रेली। उदारीकरण के लाभ है जीडीपी तथा विकास दर में वृद्धि। उदारीकरण कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1991 को। अहम ब्रह्मास्मि किस सिद्धांत से संबंधित है? अद्वैतवाद से। आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम क्या है? आविर्भाव यानी आना और अस्त तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। विच्छेद किसे कहते हैं? तोड़ना। अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म ही आएगा। काम। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा है? काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है तो सबसे पहला है काम। वेदों का सार माने जाता है? वेदों का सार उपनिषद को कहा जाता है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र बहुत असीमित है। बहुत असीमित है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित है। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है उपबोली। तब क्या कहलाती है? उपबोली। धर्म का अर्थ है ईश्वरी ब्रह्म, ईश्वरी श्रद्धा, अर्जित श्रद्धा। धर्म का अर्थ है अर्जित श्रद्धा। ठीक, इस प्रकार से पूरे ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइड्स। सभी अच्छे से पेपर दीजिए।